वो आखिरी 10 मिनट, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हों तो तुम क्या करोगे? शायद तुम अपने माता पिता को फ़ोन करोगे, शायद किसी अपने से आखिरी बात करोगे, शायद अपने अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करोगे। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है तब। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक साधारण लड़का था। उसके सपने साधारण नहीं थे। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था, अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनवाना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन अर्जुन की एक आदत थी, वह हर काम के लिए एक ही बात कहता था, कल कर लूँगा। सुबह पढ़ाई करनी होती, अभी नींद आ रही है, दोपहर में कर लूँगा। दोपहर में पढ़ाई करनी होती, अभी छोड़ आराम कर लेता हूँ। शाम को करूँगा, शाम को काम कर लेता हूँ। आज बहुत थक गया हूँ, कल पक्का कर लूँगा। और धीरे धीरे उसका कल अभी आता ही नहीं था। एक दिन उसके दादी जी ने उन्हें बुलाया। दादी जी के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन ये घड़ी रख लो। अर्जुन ने घड़ी हाथ में लेते हुए पूछा, इसका मैं क्या करूँगा? दादी जी मुस्कुराए, बस इसे संभाल कर रखना। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इसमें खास क्या है? दादी जी ने कहा, इसकी कीमत तब समझ आएगी जब तुम्हें समय की कीमत समझ जाएगी। अर्जुन हंस पड़ा। दादी जी, समय की कोई भी कीमत होती है क्या? दादी जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय। वह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, समय वापस नहीं आता। अर्जुन ने बात सुनी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। घड़ी उसने अपने कमरे की दराज में रख दी। दिन गुजरते गए। अर्जुन का दोस्त रोहन रोज पढ़ता था। अर्जुन उसे देखकर कहता, तू इतना क्यों पढ़ता है? अभी तो बहुत समय है। रोहन कहता, समय है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अर्जुन हंसकर कहता, अरे भाई, जिंदगी सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी है। रोहन मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। कुछ महीने बाद परीक्षा आई। रोहन अच्छे नंबरों से पास हो गया। अर्जुन मुश्किलों से पास हुआ। उसके पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, बेटा, हमें तुम्हारे नंबरों से ज़्यादा तुम्हारी मेहनत की चिंता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उस रात उसने तय किया, कल से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ। अलार्म बजा। अर्जुन ने अलार्म बंद किया और कहा, बस 5 मिनट और। वे 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए और 1 घंटा उसकी पूरी सुबह खा गया। कुछ दिन बाद अर्जुन के पिता ने उसे एक छोटा सा काम शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम रोज 2 घंटे किसी काम को दोगे तो 1 साल बाद तुम खुद फर्क देखोगे। अर्जुन ने कहा, हाँ पापा, कल से शुरू करूँगा। पिता ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें पता था कि करण का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, उसका अपना कल था। समय बीतता गया। कारण बड़ा होता गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। जब भी कोई अवसर आता वह सोचता, अभी नहीं, एक दिन सही समय नहीं है, दूसरे दिन थोड़ा और तैयारी कर लूँ, फिर अगले महीने से। और देखते ही देखते साल निकल गए। एक शाम अर्जुन अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नज़र उस पुरानी घड़ी पर पड़ी, वही घड़ी जो उसके दादी जी ने उसे दी थी। उसने घड़ी उठाई। पीछे कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उस पर लिखा था, जब भी तुम्हें लगे कि समय बहुत है, इस घड़ी को देखना। अर्जुन कुछ देर तक घड़ी को देखता रहा। तभी उसे दादी जी की बात याद आई, समय वापस नहीं आता। कारण अर्जुन तुरंत दादी जी के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। दादी जी अब इस दुनिया में नहीं थे। कारण कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा। वह हमेशा सोचता रहा, बाद में दादी जी से बात कर लूँगा, बाद में उनके साथ बैठूंगा, बाद में उनके साथ बाहर जाऊंगा। लेकिन वह
बाद में कभी आया ही नहीं। अर्जुन घड़ी के हाथ में लेकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, काश मैंने उस समय को समझा होता। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी के पिछले वर्षों के बारे में सोचा। कितने घंटे उसने मोबाइल पर बिताए, कितने घंटे बेवजह में बातें करने में, कितने दिन उसने सिर्फ योजना बनाई लेकिन काम नहीं किया। कितनी बार उसने अपने माता पिता को कहा अभी नहीं, और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो क्या मैं ज़िंदगी ऐसे ही जाऊंगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह अर्जुन ने एक कागज निकाला, ऊपर लिखा मेरा समय। उसने नीचे 3 चीज़ें लिखी, पहली जो ज़रूरी है, दूसरी जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए, तीसरी जो सिर्फ मेरा समय बर्बाद करता है। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से देखा और उसे पता चला कि उसके पास समय की कभी कमी नहीं थी। समस्या थी वह अपना समय गलत जगह खर्च कर रहा था। उस दिन उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, पढ़ाई के लिए समय तक किया, अपने सपने के लिए रोज़ थोड़ा समय निकालना, माता पिता के साथ बैठने का समय निकालना, और सबसे ज़रूरी उसने कल शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटाना शुरू किया। जब काम ज़रूरी होता वह कहता अभी शुरू करता हूँ। पहले दिन सिर्फ 20 मिनट का काम किया, दूसरे दिन 30 मिनट, तीसरे दिन 1 घंटा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे अर्जुन अब बड़ा सफल आदमी बनेगा। करण मुस्कुराया। पहले वह दूसरों की बातों से रुक जाता था, लेकिन अब उसे पता था लोग उसके समय के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसका समय उसका अपना था। महीने बीत गए, अर्जुन में बदलाव दिखाई देने लगा। वह पहले से ज़्यादा अनुशासित था, वह पढ़ाई करता था, वह कौशल पर काम करता था, परिवार के लिए समय निकालता था, और धीरे धीरे उसके परिणाम आने लगे। जिन लड़कों को लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, उसी लड़के को अब लोग पूछने लगे, तुमने ये कैसे किया? अर्जुन हर बार एक ही जवाब देता, मैंने अपना समय बदल दिया। लोग हंसते, समय कैसे बदल दिया? अर्जुन कहता, समय नहीं बदला, मैंने समय का इस्तेमाल करना सीख लिया। कई साल बाद करण अपने पुराने घर गया। वही उसकी पुरानी दरार थी। उसने दरार खोली, वही घड़ी अब भी वहाँ थी। कारण अर्जुन ने घड़ी हाथ में ली, उसकी सुझाए चल रही थी। टिक 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 सुई चल रही थी। करण कुछ देर तक उस आवाज़ को सुनता रहा, फिर उसे लगा जैसे घड़ी उससे कह रही हो, मैं हर दिन तुम्हें एक ही चीज़ देती हूँ, समय, लेकिन तुम उसके साथ क्या करते हो ये तुम्हारे हाथ में। अर्जुन मुस्कुराया। उसने घड़ी को वापस रख दिया, लेकिन इस बार उसने उसे दरार में नहीं किया। वह घड़ी अब उसके कमरे की दीवार पर लग चुकी थी, ताकि वह हर दिन उसे देख सके और हर सुबह उसे एक बात याद रहे, आज का दिन वापस नहीं आएगा। दोस्तों, आपसे कह रहा हूँ, हम सब अर्जुन जैसे हैं। हम कहते हैं कल पढ़ेंगे, कल मेहनत करेंगे, कल फिटनेस शुरू करेंगे, कल अपना चैनल शुरू करेंगे, कल अपने माता पिता के साथ बैठेंगे, कल अपने सपने पर काम करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितने कल हैं। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ निश्चित है, आज। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई सपना है तो उसे सिर्फ सोचते मत रहो। आज एक छोटा कदम उठाओ। अगर पढ़ाई करनी है, आज 30 मिनट पढ़ो। अगर कोई स्किल सीखनी है, आज पहला लेसन सीखो। अगर अपने माता पिता से बात करनी है, आज उनके पास बैठो। अगर कोई गलती सुधारनी है, आज से सुधारो, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक शब्द हमेशा नहीं होता, कभी कभी उससे खतरनाक शब्द होता है कल, क्योंकि नहीं तुम्हें रोक देता, लेकिन कल तुम्हें इंतज़ार करवाता रहता है, और इंतज़ार करते करते साल गुजर जाते हैं। याद रखना, घड़ी की सुई कभी पीछे नहीं जाती। आज जो 1 मिनट चला गया वह हमेशा के लिए चला गया।
तुम उस 1 मिनट को करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने समय की कीमत समझो, अपने दिन की कीमत समझो, अपने आज की कीमत समझो, क्योंकि हो सकता है कि कल का तुम इंतज़ार करते रहो वह कभी आए ही ना। और अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी 10 मिनट हो तो शायद तुम समझ जाओगे कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं थे, सबसे कीमती चीज़ समय था। और समय अभी तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल सिर्फ इतना है, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो आज की हमारी स्टोरी ख़त्म होती है यहीं पे। तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तो बताइए।